ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मेष लग्न के लोगों के जीवन के बारे में। मेष लग्न वालों का जीवन कैसा होता है, इनकी आयु कैसी होती है, इनके जीवन में क्या क्या संघर्ष होता है और इनकी पत्नी आदि के साथ कैसे संबंध रहते हैं, साथ ही साथ इनका बुढ़ापा कैसे गुजरता है, इस बारे में। अब चूँकि मैंने अभी मेष राशि वालों का जो बुढ़ापा बनाया था वीडियो, उसमें बहुत लोगों ने अपनी राशि के बारे में पूछा, हमारी आयु कैसी होगी, मृत्यु कैसी होगी। वैसे तो ये निश्चित है कि आयु और मृत्यु ये भगवान के हाथ में होता है। हम सिर्फ आपकी कुंडली देख के आपके बारे में बता सकते हैं, एक आयु का अनुमान लगा सकते हैं, और इसीलिए आज मैंने ये अपना एक नया प्रोग्राम चालू किया है। मेष लग्न से लेकर मीन राशि के बारे में मैं आगे बताऊंगा। अभी आज मैं आप लोगों को मेष लग्न वालों के जीवन के बारे में बता रहा हूं। अब मेष लग्न वाले, इनका जो कद होता है, मझला कद होता है, पतला शरीर होता है, सुगठित बदन होता है और गेहुआ रंग होने के साथ साथ ये बहुत ही आकर्षक सुंदर शरीर के होते हैं। इनकी आँखों में एक विशेष प्रकार की तीव्र दृष्टि होती है जो बहुत ही मनमोहक होती है। किसी भी विपरीत लिंगी को ये बड़ी आसानी से अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। इनके भौहों पर बहुत घने बाल होते हैं, जबकि सिर के बाल थोड़े रूखे होते हैं। अब क्योंकि मेष लग्न से आप ये देखेंगे कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि लग्न और राशि का क्या अर्थ होता है। लग्न का मतलब ये होता है कि जब कोई लग्न जिस लग्न में पैदा होता है तो वो उसके लग्न के अनुसार उसका रूप, रंग आदि होता है। अब जैसे मेष लग्न वालों का मैंने आपको बताया कि इनका शारीरिक रूप रंग कैसा होता है, साथ ही साथ मेष लग्न का स्वामी मंगल होता है। मंगल ग्रहों में सेनापति है, तो जो मंगल के जो गुण हैं वो मेष लग्न वालों के ऊपर पूरी तरह लागू होते हैं। इसके साथ साथ आप लग्न भाव से शारीरिक के बल, स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रूप, मस्तिष्क, आकृति, प्रकृति, स्वभाव, आयु, आत्मा, आत्मबल, इसके अलावा भी आप उसकी प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, यश, तेज आदि के बारे में जान सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेष लग्न का स्वामी यदि आपके लग्न में बैठा है तो आपकी उत्तम आयु है। अब उत्तम आयु को हमारे ज्योतिष शास्त्र में 100 वर्ष को पूर्ण आयु बोलते हैं, मध्यम आयु को 64 वर्ष बोलते हैं और 32 वर्ष को अल्प आयु माना जाता है। अब कुंडली में चूँकि ग्रहों का राजा सूर्य होता है, इसलिए सूर्य का और लग्नेश का कैसे संबंध है, इसके अनुसार उसकी आयु का निर्धारण किया जाता है। तो अब चूँकि हम ये बताना चाहते हैं कि मेष लग्न वाले अग्नि तत्व प्रधान होते हैं,
इन लोगों के चेहरे पर या कोई न कोई चोट के निशान होते हैं। इसके अलावा भी इनके शरीर में चोट चपेट के निशान भी पाए जाते हैं। इनका स्वभाव बहुत साहसी होता है, बहुत आत्मविश्वासी होते हैं और ये उग्र स्वभाव के होते हैं। ये हमेशा नई चीज़ों की खोज करना, नई चीज़ों से किस तरह से क्या प्रयोग किया जाए, इस क्षेत्र में इनकी विशेष दिलचस्पी होती है। मेष लग्न के जातक यात्रा के बड़े शौकीन होते हैं, संगीत के भी ये बड़े रसीले होते हैं और नेतृत्व करना इनकी एक विशेष ख्वाहिश होती है। ये डॉक्टर, पुलिस, सेना, इंजीनियर आदि क्षेत्र में ये सफल होते हैं। अब चूँकि जब लग्नेश लग्न में यानी कि मेष लग्न का स्वामी मंगल लग्न में बैठता है तो इन लोगों की लंबी आयु मानी जाती है। ये बहुत जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। वैसे तो आप ये मान कर मेष लग्न वालों के शरीर में पित्त की अधिकता होती है। अब जब कोई बातों बातों में अपनी आयु के बारे में पूछते हैं तो आप कुंडली को देखकर अगर उनका मेष लग्न है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अधिक बीमार नहीं होते हैं। इनको बुढ़ापे में पैर से एड़ियाँ रगड़ने की नौबत नहीं आती है। ज़्यादातर इनको हार्ट से संबंधित समस्या होती है और ये झटके में ही जो कुछ भी होना है होता है। लेकिन अब चूँकि मेष लग्न का स्वामी मंगल सूर्य का मित्र है, इसलिए ये लोग 64 वर्ष से लेकर 100 वर्ष के मध्य यानी कि ये पूर्ण आयु व्यतीत करते हैं। इसके अलावा अब आप देखेंगे कि मेष लग्न के लोग मधुरभाषी भी होते हैं, बहुत मित्रवत बातचीत करेंगे, आत्मीयता के साथ बातचीत करेंगे। लेकिन इनके जीवन में अब क्योंकि मेष लग्न के जीवन में बुध और शुक्र शत्रु होता है। बुध धन संपत्ति का स्वामी होता है, इसलिए मेष लग्न वाले अपने जीवन में बहुत संपत्ति बनाते हैं और बहुत संपत्ति व्यय भी करते हैं। इसके अलावा इनका जो जीवन साथी होती है वो समय से वृद्ध हो जाती है, चिड़चिड़ी स्वभाव की होती है। तो ये इनके जीवन का सबसे बड़ा कलह होता है। मेष लग्न वाले अपना घर मकान बहुत देर से बनाते हैं और कभी कभी तो ये वृद्धावस्था में प्रवेश करने से पहले अपना घर आदि बनाते हैं। परंतु चूँकि इनकी धर्म पत्नी होती बड़ी धार्मिक है और ये चूँकि हार्मोन्स मेष लग्न वालों को बहुत होता है, मैंने बताया पित्त अधिक होने से ये सब विशेषता इनके शरीर में जोश उत्तेजना ये भरा रहता है। लेकिन वृद्धावस्था से पहले यानी युवावस्था से इनके और इनके धर्मपत्नी के विचार फिर धीरे धीरे कम मिलने लगते हैं। छोटी छोटी बातों पे बात का बतंगड़ बन जाना, घर में कलह, तो यह इनको एक प्रकार से बहुत मानसिक तनाव में ये चले जाते हैं। इसी कारण इनको सिर दर्द, नेत्र रोग आदि की संभावना होती है। कभी कभी तो ये कंपन आदि के भी शिकार होते हैं। नशा पत्ती के भी ये कभी कभी आदी हो जाते हैं और यह नशा पत्ती इनके जीवन के लिए बहुत हानिकारक होता है। लेकिन ये देखा गया है कि मेष लग्न के लोग वृद्धावस्था में बहुत अधिक रोग से ग्रसित नहीं होते हैं।
वैसे तो कभी कभार लकवा आदि की संभावना बनती है जब ये बहुत ही तनाव में आ जाते हैं। अब जब इनके संतान, पत्नी आदि इनका अनादर करने लगते हैं तो इनको बड़ा आघात होता है और यहीं से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और कुछ दिन के मेहमान वाली कहानी। वैसे तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि सभी लग्न, सभी राशि के लोग अपनी पूर्ण आयु पूरा करें, सुखी जीवन व्यतीत करें। अब चूँकि मेष लग्न वालों के लिए सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति ये शुभ ग्रह होते हैं। बुध भी इनके लिए शत्रु जरूर होता है, लेकिन वो आर्थिक ऊपर उतार चढ़ाव इनके जीवन में बना रहता है। कभी बहुत धन अधिक आया तो कभी धन के लिए बहुत परेशान होना करेगा। इसी प्रकार शुक्र जो है कभी कभी नई दोस्ती सुंदरी स्त्री से करा देगा, फिर उससे मनमुटाव होगा, अन्य किसी स्त्री से दोस्ती करवा सकता है। तो इनका जो जीवन होता है वो जीवन भर उतार चढ़ाव, इनके जीवन में अस्थाई सुख बहुत कम प्राप्त होता है। लेकिन ये लोग हमेशा निडर और साहसी होने के कारण नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। ये किसी के अंडर में रहना, किसी के आगे गिड़गिड़ाना कभी पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए इनका जो वृद्धावस्था होता है वो अगर इनके परिवार वालों का इनको पूरा सुख प्राप्त हो तो इनका जीवन बहुत सुखमय होता है। अब मैं आपको संक्षेप में इनके लग्न और लग्नेश के बारे में बताऊंगा। मेष लग्न में मंगल बैठने से आपको मैंने बताया स्वस्थ शरीर, अच्छी पर्सनालिटी और लंबी आयु होती है। धन भाव में लग्नेश मंगल के बैठने से इनकी वाणी कर्कश होती है, कभी कभी गले में खराबी होती है। परिवार वालों के साथ इनके अक्सर विवाद होते रहते हैं। पराक्रम भाई स्थान से इनको छोटे भाइयों का सुख प्राप्त होता है, लेकिन आगे चलकर ये अपने भाई को तो बहुत अधिक सहयोग करते हैं, परंतु इनको उतना अपने भाइयों से आप सुख प्राप्त नहीं होता है। चतुर्थ भाव में मंगल बैठने से यहाँ भी मांगलिक कुंडली हो जाती है, परंतु यह है कि यह व्यक्ति अपने बलबूते पर घर, मकान सब सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं और यह सुख सुविधा इनको जीवन पर्यंत बनी रहती है। पंचम भाव में मंगल बैठने से इनके बच्चे बहुत होनहार, बहुत सुंदर, बहुत तेज तर्रार होते हैं। ये भी थोड़े गुस्सैल, जिद्दी स्वभाव के होते हैं, परंतु इनके बच्चे इनका नाम रोशन करते हैं और बहुत बड़े बड़े पदों पर जाते हैं। रोग, शत्रु, कष्ट छठे घर में मंगल के बैठने से इनको इनके मामा आदि का सुख कम प्राप्त होता है, लेकिन ये हमेशा शत्रुओं को परास्त करने, दबाने में ही इनका अधिकतर जीवन व्यतीत होता है। सप्तम घर में मंगल बैठने से धर्मपत्नी बहुत सुंदर मिलती है। बहुत कम उम्र में 20-22 साल के आसपास इनकी शादी भी हो जाती है, लेकिन इनके वैवाहिक सुख में कुछ न कुछ तनाव बना रहता है। मृत्यु स्थान, दुर्घटना। अब चूँकि यहाँ पर मेष लग्न का स्वामी मंगल अपनी स्वराशि में बैठता है, इसलिए इन लोगों को गाड़ी घोड़ा चलाने का बड़ा शौक़ होता है। बहुत तीव्र गति से चलाते हैं, अक्सर करके चोट चपेट लगती रहती है, लेकिन यह है कि कोई बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं होती है। भाग्य स्थान, धर्म स्थान में मंगल बैठने से ऐसे व्यक्ति बहुत कट्टर धार्मिक होते हैं। भगवान के प्रति इनकी बहुत आस्था होती है, भगवान से डरने वाले भी होते हैं और धार्मिक सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। समाज में इनको नेतृत्व करने का भी अवसर प्राप्त होता है। दसम घर में पिता, मान सम्मान, प्रसिद्धि में मंगल बैठने से यहाँ पर मंगल अपने उच्च राशि का हो जाता है।
इसलिए ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े पदों पर शोभा होते हैं और देश का नेतृत्व करते हैं। साथ ही साथ ये अपने साहसिक कार्यों के द्वारा बड़े बड़े मान सम्मान इनको प्राप्त होता है और ये देश के गिने चुने लोगों में गिने जाते हैं। लाभ भाव। अब लाभ भाव में मंगल बैठने से ऐसे लोग अनैतिक धन लाभ भी प्राप्त करते हैं। कभी कभी इनका अनैतिक धन लाभ जिस तरह आता है वैसे ही चला जाता है, लेकिन ये गलत संगत में भी पड़ के गलत धन की कोशिश करते हैं और वो धन इनको युवावस्था में तो खूब मौज मस्ती कराता है, लेकिन वृद्धावस्था आते आते वो धन फिर लगभग समाप्त होने की कगार पे आ जाता है। 12वां स्थान विदेश यात्रा खर्च। 12वें स्थान में लग्नेश मंगल के बैठने से ऐसे व्यक्ति यात्रा के बड़े शौकीन होते हैं, दूर देश विदेश की यात्रा करते हैं। साथ ही ये विदेश की कंपनी आदि में बड़े बड़े पदों पर शोभा पाते हैं और अपने बलबूते पर ये अन्य स्थान पर अपने नाम प्रसिद्धि के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, परंतु खर्चालू स्वभाव होने के कारण इनका धन बहुत कम रुकता है। अब मैं मेष लग्न वालों को थोड़ा उपाय बताऊंगा। मेष लग्न वालों को मंगलवार का व्रत करना चाहिए, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए और कोई भी काम करते समय अपने पास लाल रंग की रुमाल, पेन आदि अवश्य रखें और जब भी आप कोई नया काम प्रारंभ करें तो आप जोश में उसकी प्रशंसा ना करें, जितना आप अपना गुप्त रहकर काम करके लोगों को चौकन्ना चम कर देंगे। इसी तरह आपको काम शुरू होने से पहले बहुत अधिक बयानबाजी से बचना चाहिए। साथ ही साथ हनुमान जी की हमेशा आराधना करना चाहिए और अगर आप सुंदर कांड का पाठ करते हैं तो आप बहुत गरीबी से बहुत अमीरी तक जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मेष लग्न के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।